नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का 115 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसके जिला अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह मुखिया जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर 115 दिन से जो धरना चल रहा है, चलते हुए क्या क्या इनके मुद्दे हैं, क्या क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, आखिर इनकी सुनवाई हुई या नहीं हुई है, प्राधिकरण क्या कहता है। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। मेरा नाम चौधरी महेंद्र, भारतीय किसान राजनीतिक। जिस प्रकार आप 115 दिन से, तो क्या क्या मुख्य मांगों को लेकर के आप धरने पर बैठे हो? किसानों की 11 सूत्री मांग पत्र है जो हमने बोर्ड पर यहाँ लिखवाया हुआ धरने के लिए, और 3.5 महीने से हम यहाँ बैठे हैं कंटिन्यू। 36 साल पुराना क्षेत्र की बीमारी है, उसमें थोड़ा समय तो लगता है। अधिकारियों से वार्ता भी हुई है, बात भी हुई है, सब गाँवों के काम चल रहे हैं। अभी पाली और अजायपुर गांव का ड्रा करा दिया 6% का, वो भी हो चुका है। अभी डाढ़ा और सिरसा का नंबर आ गया है, इसी हफ्ते में डाढ़ा और सिरसा क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एचर और मायचा का नंबर है। इसी तरीक़ा से हफ्ता टू हफ्ता में हम 1-2 गाँव का निस्तारण कराते जा रहे हैं। आपके किसान यूनियन के संगठन होते हैं अलग अलग, तो क्या आप अलग मांगे हैं और संगठनों के अभी? अब ये क्वेश्चन तो आप उन संगठनों से पूछो जो हमारी मांग है, अगर उनके पास हो तो मिलती जुलती होंगी, नहीं तो हमने जो मांग पत्र रखा है किसी से पूछ के थोड़ी रखा है। हम तो किसान की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की समस्या है हमारे पास। आखिर किसान एक बार 13 महीने पे भी किसान दिल्ली के अंदर धरना दिया था, और हो सकता है आपको 13 महीना हो जाए, 14 महीना हो जाए, 115 दिन हो गए। आखिर शासन प्रशासन आपकी मांगों को इतना सुनता क्यों नहीं है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, कि 13 महीने भी हम ही लोग वहाँ गाजीपुर रहे थे। 13 महीने भी वहाँ हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को झुका कर हम उसके बाद काले जो कानून थे वो वापस कराए थे। और हमारे संगठन का एक सिद्धांतिक रूप होता है कि हम लोग सब सिद्धांतवादी हैं, शांति प्रिय लोग हैं। हम शांति की भाषा जानते हैं और शांति से ही सारे कार्य कराते हैं। हमारा अशांति फैलाना, हम किसानों पर लाठीचार्ज कराना या किसान को ले जाकर के कहीं प्राधिकरण पे बदतमीजी करना, ये हमारे संगठन का मोटो नहीं है। हम लोग बिल्कुल सभ्यता के दायरे में और सभ्यता के तरीका से ही हम लोग अपना प्रदर्शन करते हैं और अपनी मांगों को मनवाते हैं। और रही बात मांग मानने की, 36 साल पुरानी बीमारी है। आज आप चाहें कि आज एक ही दिन में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो वो नहीं हो रहा। उसको नहीं लगता कि भाई आप 1 दिन में या 2 दिन में या महीने में करा पाएंगे। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका पहले नियोजन में जाता है, पहले सर्वे होता है, फिर नियोजन में जाता है, फिर उसके बाद प्लानिंग में जाता है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि उस तरीका से घूम फिर के डिपार्टमेंट से आकर के 100 महीना 2 महीने का टाइम लगता है। और रही बात काम कराने की, चाहे हमें और 6 महीने भी यहाँ बैठना पड़े, हम यहाँ एक किसान का काम करा के जाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, सरकार चुनना एक लोकतंत्र का काम है, वो किसान संगठन नहीं चुनते। किसान वोट जरूर करता है, लेकिन किसान संगठन सरकार नहीं चुनता। और दूसरी बात रही, सरकार हमारी बात सुनती है, सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। किसी कार्य में समय लगता है, कोई कार्य 1 दिन में हो सकता है, कोई कार्य 6 महीने में होता है। सरकार से ना हमारा कोई झगड़ा है, हमारा झगड़ा सिर्फ अपनी मांगों को लेकर है। ना हमारी कोई विचारधारा सरकार के खिलाफ है, ना हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ना हमें कोई सरकार से परेशानी है। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है किसान की आवाज को वो सरकार के कान तक पहुंचाए, शासन के कानों तक पहुंचाए। जब वो यहाँ से पहुंचाएंगे ही नहीं, तो फिर वो ऊपर से आदेश कैसे आएगा भाई किसान का ये कार्य बाकी है। यहाँ जो प्राधिकरण में अधिकारी बैठे हुए हैं, वो रोज किसान संगठन या आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन करता है। वो सबको ये बताते हैं जी आपकी मांग जो हम शासन को भेज देंगे। आज तक उन्होंने कोई मांग शासन को भेजी ही नहीं है। यहाँ झूठ बोलते हैं जो लोग। अब प्राधिकरण से कोई खबर अगर लखनऊ तक नहीं जाएगी, तो लखनऊ में जो शासन बैठा है, जो वहाँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जब उनके कानों तक खबर नहीं जाएगी, उन तक कोई सूचना पहुंचेगी नहीं, तो उसका निस्तारण कैसे होगा। हमारा संगठन दोनों जगह काम करता है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी लखनऊ से हैं। हमारा जितना कार्य यहाँ होता है, उस सारे कार्य की रिपोर्ट हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को देते हैं। वहां से सारी रिपोर्ट LIU के माध्यम से उनके डायरेक्ट संबंध में है, वो डायरेक्ट वहां अधिकारियों को देते हैं। उसके बाद इस पे आज निर्णय होना शुरू हुआ है। अब से पहले यहाँ बहुत सारे संगठन बैठ के चले गए, उन्होंने बड़ी कोशिश करी किसानों के काम कराने के लिए, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कामयाबी कहीं प्राप्त की या नहीं की। ये तो उनको जिम्मेदारी है, उनको सोचना चाहिए। ये उन्हीं का मामला है
और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं काम भी करा के गए हैं, यहाँ बहुत सारे संगठनों ने काम भी कराया है, लेकिन हमारा संगठन जड़ से काम कराने के लिए कटिबद्ध है। हम एक गांव की बीमारी को निपटाते जा रहे हैं, जिससे कि कल आने वाले टाइम पे किसान को कोई परेशानी ना हो। जो यहाँ के लोगों ने, किसानों ने शहर बसाया था, शहर बसाने के लिए जमीन दी है, उनको जितना भी प्रताड़ित प्राधिकरण ने अब से पहले कर लिया, अब हम आगे प्रताड़ित नहीं होने देंगे। सब किसान का, एक एक किसान का, 48 के 48 गाँव के किसानों का हम काम करा के यहाँ से उठाएंगे। जो प्राधिकरण से संबंधित हमारी मांग पत्र है, जो यहाँ से सुलझ सकता है वो यहाँ सुलझेगा। अगर ये प्राधिकरण उसको समस्या को निस्तारण करने में सक्षम नहीं है तो हम फिर लखनऊ के लिए कूच करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देश का सबसे बड़ा संगठन है, इस गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा संगठन है। हम लोग किसी बात से कमजोर थोड़ी हैं, ना हम कोई कमजोरी की बात करते हैं, ना हमारा कोई किसान कमजोर है। जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता हो, उस किसान की, उनकी आवाज को उठाने का काम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक करती है। काफी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ चौधरी महेंद्र सिंह मुखिया जी ने जो अनिश्चितकालीन बखूबी बहुत ही शांति प्रिय से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, और देखते हैं 115 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन क्या ये धरना दिल्ली की तरह 13 महीने इनका हुक्का गुड़गुड़ाएगा या इनकी समस्या यही सॉल्व हो जाएंगी? तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। चौधरी दिगंबर सिंह जिंदाबाद, पंडित मांगेराम त्यागी जिंदाबाद, चौधरी राजवीर सिंह जिंदाबाद, चौधरी राजकुमार तोमर जिंदाबाद, चौधरी दया प्रधान जिंदाबाद।